खम्भे को फाड़ करके मेरे परमात्मा प्रकट होते हैं नरसिंह भगवान के रूप में। और मानो हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद की रक्षा की। मेरे गोपाल आज प्रहलाद को देखकर आनंदित हैं और मानो कहना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे सो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। अगर तुम कह दो कि मुझे इंद्र का पद चाहिए तो एक ही क्षण में इंद्र का पद दे दूं। तुम कहो कि ब्रह्मा का पद चाहिए तो एक ही क्षण में तुम्हें ब्रह्मा का पद भी दे दूं। भैया सर्वशक्तिमान है, किसी को कुछ भी दे सकता है। अब तो मेरे प्रहलाद जी ने जानते हो क्या कहा भगवान से, क्या मांगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये मौका अगर हमें मिल जाए तो इतना मांग ली कि जितनी पुश्तें आए किसी को फिर दोबारा जरूरत ना पड़े। बोलो जय श्री राम। लेकिन क्या करोगी, बहुत धन भी होना कठिनाई तकलीफ देने वाला होता है। बोलो जय श्री राम। और हाँ, आज मेरे प्रहलाद जी ने एक ही चीज मांगा, आप मुझे अगर देना चाहते हैं गोपाल तो एक ही चीज दीजिए। बोले कौन सी? कि अधिराशीष में कामा वरास्तम वरदर्शभ कामानां हृदय संग्रोहं भावितास्तु वृणीवरम्। हे गोविंद, अगर मुझे देना चाहते हो तो एक ही चीज दीजिए कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना प्रकट हो। बोलो जय श्री राधे। कोई इच्छा ही ना है कभी मांगने की, मुझे ये वरदान दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। लेकिन जब तथास्तु कह दिया तो मानो फिर हाथ जोड़े। क्यों? क्योंकि उनको अपने पिता की याद आ गई। मेरे पिता ने नारायण का कितना अपमान किया है। हे गोपाल, मैं अपने लिए तो नहीं लेकिन अपने पिता के लिए कुछ चाहता हूं। क्या चाहते हो? कि तस्मात् पिता में पूयित दूरंता दुस्तिराद घात। मेरे पिता को मुक्ति मिले, उनकी गलतियों को आप दूर करें। भगवान ने कहा बेटा, जिस कुल में तेरे जैसा भगवान का भक्त पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जिस कुल में त्रिसप्तमी पिता पोता है, जिस कुल में भगवान की कथा हो जाती है, श्रीमद् भागवत की कथा हो जाती है विधि विधान के अनुसार, उस कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 7 पीढ़ियां पत्नी पक्ष की, 7 पीढ़ियां पिता पक्ष की, 7 पीढ़ियां माता पक्ष की। बोलो जय श्री राधे। और इस प्रकार 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है जिस कुल में, जिस परिवार में संकल्पबद्ध श्रीमद् भागवत की कथा होती है। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, अरे बेटा तू तो परम भक्त है, तेरे यहाँ का तो जरूर कल्याण होगा। अनंत आशीर्वाद मेरे गोपाल ने प्रदान किया, प्रहलाद पर कृपा किया। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए मानो बड़े आनंदित हो रहे हैं। आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से एक प्रश्न करते हैं कि हमें एक कथा सुनने की बड़ी इच्छा है। बोले कौन सी? बोले कथा सुनने की इच्छा ये है कि भगवान ने जो 24 अवतार लिए हैं उन अवतारों में एक भगवान का अवतार है वामन अवतार, और उस वामन अवतार की भी हम कथा सुनने की इच्छा रखते हैं।
और जैसे ये निवेदन किया तो बोले जरूर हम जो है वामन अवतार की कथा आपको सुनाएंगे। तो वामन अवतार की कथा में हम प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा ये विघ्न भी आ गया माइक का है, इसलिए एक बार कीर्तन जरूर करेंगे। बोलो जय श्री राम। कीर्तन से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और उसके उपरांत तो वामन भगवान की कथा सुनेंगे। आज तो बहुत कथाएं हैं, भगवान राम की भी कथाएं हैं। यद्यपि रामचरितमानस की जो कथाएं हैं भगवान रामचरित्र वो बहुत कम है, सूक्ष्म है श्रीमद् भागवत में। और उसके बाद भगवान कृष्ण का आज जन्म भी होगा, जन्म की कथा भी होगी। तो आज बड़ी ही सुंदर और प्यारी प्यारी कथाएं हैं। बोलो जय श्री राम। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सभी लोग श्रद्धा भावना के साथ मेरे बिहारी जी के चरणों में चलेंगे 2 मिनट और मन को ईश्वर पर लगाएंगे। निश्चित रूप से भगवान कल्याण करेंगे। बोलो जय श्री राम। सुंदर भावना के साथ बिहारी जी के चरणों का ध्यान करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो राधा रानी के चरणों में चलेंगे सुंदर भावना से। राधे वृंदावन के वृक्ष को और मर्म न जाने को, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे होए। ताली बजाएंगे जोर से। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। 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 कौन है किसी पर नहीं है, कौन है किसी पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। जय हो। श्री राधे। प्रेम से ताली बजाइए, एक बार हाथ उठा करके सभी लोग। जय हो।
इस चमन के फूल हो इस चमन और इस चमन के इन सभी फूलों में श्यामा इन सभी फूलों में श्यामा हम सारी आपकी ये सभी फूलों में श्यामा हमें सारी आपकी सारी दुनिया में दीवानी राम रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी जय हो हे राधे श्री राधे हे किशोरी जय जैसी गंगा यार जमुना की धार बहती भूमि पर जैसे गंगा तुम्हारी तारा बहती भूमि पर जैसी गंगा और जमुना की धार बहती भूमि पर जैसे गंगा तुम्हारी तारा बहती भूमि पर वैसे ही बहती है ममता वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी सारी दुनिया में दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया में दीवानी राधा रानी आपकी जय हरि बोल ध्यान दीजिए यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है सब उसी राधा रानी का है तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली तन भी तेरा मेरा क्या है तन तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली तेरा तुझको सौंपता तेरा तुझको सौंपता तेरा तुझको सौंपता सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी कौन है किसी पर नहीं है कौन है किसी पर नहीं
सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को अमृत मिला, और हाँ, दैत्य लोग अमृत से वंचित हो जब जाते हैं तो मानो देवताओं के द्वारा सभी दैत्य पराजित हो जाते हैं। बोलो जैसे। अच्छा, ये तो यहां पर थोड़ा सा ये पूछा कि समुद्र मंथन कैसे हुआ और देवता लोग अमृत कैसे पान किए। कहते हैं जब एक बार इंद्र के द्वारा दोष हो गया था। कौन सा दोष? प्रसाद का दोष। आप लोग प्रसाद लेते हैं, ये जो भागवत भगवान का प्रसाद है, कभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पुजारी जी प्रसाद देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान पे चढ़ी हुई माला को अपनी गाड़ी पे डाल लेते हैं। बोलो जैसे आगे। ये सबसे गलत बात है। अब आप बोलेंगे कैसे गलत बात है, ये तो दुनिया डालती है। आपको गाड़ी पे माला पहनानी है तो नई खरीद के दूसरी पहना दो, लेकिन भगवान पे चढ़ी हुई माला बिल्कुल मत पहनाओ, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक ऋषि है ना जिनका नाम दुर्वासा है। दुर्वासा जी एक बार वैकुंठ धाम गए। ध्यान से सुनिएगा। और वैकुंठ धाम जब गए, भगवान नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की तो मेरे गोविंद ने अपनी सुंदर वैजयंती माला उतार करके आज दुर्वासा ऋषि को दे दिया। और संत तो इतने आनंदित हुए कि ये भगवान का प्रसाद है। प्रमाने प्रभु सामान्य साक्षात दामाने दर्शन। भगवान पे लगा हुआ प्रसाद, भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं वो भगवान का ही स्वरूप होता है। इतने आनंदित हुए। अब वो संत उन्हें धन दौलत की तो जरूरत है नहीं, लेकिन जब प्रभु का प्रसाद मिला इतने आनंदित हुए कि वो जा रहे थे। और जब जा रहे थे रास्ते में तो इंद्र मिलते हैं और इंद्र ने ऐरावत हाथी से उतर करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। और उस आनंद में जब प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि वही माला सोचने लगे मैं क्या दे दूं इंद्र को। ये संत और ब्राह्मण जो होते हैं अगर प्रसन्न हो जाए ना तो पता नहीं क्या दे के चले जाए। बोलो जैसे राधे। संतों का स्वभाव ही होता है अगर प्रसन्न हो जाए। और दुर्वासा ऋषि जैसे संत प्रसन्न हो जाए तो बहुत बढ़िया बात, नाराज हो जाए तो पूरा त्रैलोक ही पलट दे। बोलो जैसे राधे। हैं दुनिया के सबसे क्रोधी संत हैं। तो भैया जैसे ही प्रणाम किया इंद्र ने तो इतने ज्यादा प्रसन्न हुई है कि इंद्र को वैजयंती माला उतार के दे दिया। लेकिन जब वैजयंती माला दिया तो इंद्र के अंदर तो कोई भाव था नहीं जाता। क्यों? उसके यहाँ तो भैया पारिजात पुष्प है, स्वर्ग का सुख भोग रहा है। और जो सुख ज्यादा भोगता है उसको कोई भी चीज दो तो उसको महत्व तो नहीं समझता। और जैसे दुर्वासा ऋषि ने दिया तो उसने क्या किया, अपने हाथी को पहना दिया। जैसे हम लोग पंडित जी पुजारी जी माला दिए तो अपने हाथी को कौन वाहन को पहना देते हैं हम लोग। इंद्र का वाहन भी हाथी था। और उस हाथी ने, ऐरावत हाथी ने उस पुष्पमाला को तोड़ करके अपने नीचे पैरों के पास डाल दिया। और मतलब उसी के ऊपर से होकर के पैर रख करके जाने लगा। अब हाथी को क्या मालूम क्या है। ऐसे जब हम अपनी गाड़ियों में डाल देते हैं माला कभी टूट जाता है, पैरों में पड़ता है। भगवान पे चढ़ा हुआ माला और पैरों में पड़ रहा है। लेकिन जैसे ये दृश्य दुर्वासा ऋषि ने देखा, आज आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए कि मेरे प्रभु की माला का प्रसाद का इतना अपमान।
श्राप दिया तुम शीघ्र ही लक्ष्मी से हीन हो जाओ, तुम्हारे ऊपर जो है राक्षसों का आधिपत्य हो जाए, दैत्यों का आधिपत्य हो जाए। आज दौड़ करके चरणों में गिरता है, इंद्र मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अब बार बार मुझसे क्षमा याचना करते हो तो हाँ, तुम्हारी सहायता स्वयं लक्ष्मीपति ही करेंगे और उस समय तुम्हारा कल्याण होगा। तो जानते हैं आज दैत्यों का अधिकार हो गया इसके ऊपर, इंद्र के ऊपर। सारी लक्ष्मी से हीन हो गया, जो उसके सोने के महल थे लोहे के हो गए। इसलिए मैं कहता हूं प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कहते हैं और दो प्रसाद, और इतना अपने हाथ में ले लेते हैं कि जैसे रास्ते से जाते हैं ना तो जमीन में गिरता रहता है। बोलो जैसे किसी को प्रसाद दो तो प्रसाद लेने के बाद घर में इधर उधर रख देता है, और रखने के बाद वो कई दिनों तक रखा रह जाता है। क्या मतलब है ऐसे प्रसाद लेने का? अरे प्रसाद उतना लो जिसको हम खा सकें तुरंत में। प्रसाद को रखना नहीं चाहिए, प्रसाद को तुरंत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद भगवान का स्वरूप होता है। आज इंद्र आदि देवता घबरा कर जब नारायण से सहायता मांगे तो नारायण ने कहा समुद्र मंथन करो, तभी लक्ष्मी माता का आगमन होगा। समुद्र मंथन किया, दैत्यों से संधि की, और जब समुद्र मंथन किया गया मंदराचल पर्वत के द्वारा भगवान ने वहां पर देवताओं और दैत्यों की सहायता करते हैं, और उससे सबसे पहले जहर निकलता है। कोई भी शुभ काम करने जाओ, ध्यान देना, उसमें कुछ ना कुछ विपत्तियां जरूर आती हैं, कुछ ना कुछ तकलीफें जरूर आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति विपत्तियों से नहीं घबराता, तकलीफों से नहीं घबराता, उसको सफलता जरूर मिलती है। बोलो जय श्री राम। तकलीफों से कभी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मानो इंद्रादि जो देवता हैं, जैसे उनको इसके बाद बहुत सी चीजें उसमें से निकलती, माता लक्ष्मी निकलती हैं, ऐरावत हाथी भी निकलता है और चंद्रमा भी निकलता है। इसके बाद उसमें से धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के आते हैं, और जब कलश लेकर के आए तो मानो आज दैत्यों ने छीन लिया, सभी देवता उदास हो गए। भगवान उसी समय मोहनी रूप धारण करके और आज पहुंचते हैं, और जैसी मोहनी रूप धारण किया तो जितने दैत्य हैं मोहित हो जाते हैं भगवान के उस मोहनी स्वरूप में। अमृत का कलश भगवान को दे दिया। संत महात्मा कहते हैं भगवान ने परीक्षा लेना चाहा कि आखिर किसको अमृत पिलाऊं और किसको अमृत ना पिलाऊं। ये अन्य पुराण की कथा है। तो कैसी परीक्षा लेना चाहा? भगवान ने कहा आप एक एक लाइन से खड़े हो जाइए। एक लाइन से दैत्य खड़े हो गए, एक लाइन से देवता खड़े हो गए। दैत्यों के एक एक हाथ बांध दिया, देवताओं के एक एक हाथ बांध दिया। भगवान किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, सबको समान मानते, लेकिन जो अधिकारी होता है उसी को वो चीज देते हैं। और जब दैत्यों के एक हाथ बांध दिए, देवताओं के बांध दिए, तो सबसे पहले दैत्यों के पास पहुंचे, बोले लो अमृत पी लो। लेकिन दैत्य जानते हो क्या कर रहे हैं? एक दैत्य दूसरे दैत्य का हाथ खींच लेता, बोले नहीं नहीं इसको मत पिलाओ, पहले मुझे पिलाओ। बोले जैसे ना। भगवान सोचे अमृत के अधिकारी नहीं है, ये तो छीना झपटी वाले लोग हैं। देवताओं के पास पहुंचे, एक देवता के हाथ में जैसे अमृत डाला तो वो स्वयं नहीं पीता, बल्कि वो दूसरे को पिलाता है। बोलो जय श्री राम। दूसरा देवता तीसरे को पिलाता है, तीसरा चौथे को पिलाता है। ये जो भावना है ये देवत्व की भावना है।
कभी कभी हमारे परिवार में ही ये भावना जागृत हो जाती है, वो सोचता है ये मुझे मिले, वो सोचता है ये मुझे मिले, वो सोचता है ये मुझे मिले। तो ये कौन सी प्रवृत्ति है? ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और निश्चित रूप से ये भावना जब तक घर में है तब तक हमारे घर में शांति नहीं हो सकती। शांति तभी होगी जब हमारे अंदर दूसरे को खिला के, दूसरे को देख के जीने की आदत बनेगी। बोलो जय श्री राधे। परिवार ये भाव होना चाहिए, और ये किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं बल्कि सभी के अंदर ये भाव होना चाहिए, तभी आनंद आता है। आज देवता अमृत का पान करते हैं और मानो सभी दैत्य पराजित होते हैं, लेकिन बाद में उन दैत्यों में जो सर्वश्रेष्ठ है, मेन है, उनका नाम है महाराज बलि। शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया दैत्यों को। आज बलि हाथ जोड़ के खड़े हैं। गुरुदेव ये बताइए, कोई ऐसा पूजन करा दीजिए, कोई ऐसा यज्ञ करवा दीजिए जिसके करने से मैं त्रैलोक के विजयी बन सकूं। बोले राजन, तुम्हारे लिए तो एक ही पूजा है कि तुम्हें एक विश्व विजय नामक यज्ञ करना पड़ेगा, और उस यज्ञ में श्रद्धा भावना से करते हुए तुम्हारे यज्ञ में कोई भी भिक्षुक आ जाए, कोई गरीब आ जाए, कोई ब्राह्मण संत आ जाए, बोले वो खाली नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। और वो जितना मांग ले उतना दान कर देना। बोले ठीक है गुरुजी, मैं आज ही संकल्प लेता हूं। और जैसे संकल्प लिया, संकल्प लेने के बाद यज्ञ करता है, और यज्ञ करने के बाद जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, बोले तुम जाओ, हमारा यज्ञ इधर चालू रहेगा, तुम त्रैलोक पर विजय प्राप्त करो। आज बलि महाराज इंद्राज देवताओं को परास्त कर देते हैं, और परास्त करने के बाद त्रैलोक पर फिर से अधिकार हो गया। लेकिन जाते हैं, जब देवता लोग इधर उधर कंदराओं में भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, चारों तरफ भटकने लगे, तो माता जो अदिति है, जो देवताओं की माँ है, वो बड़ी दुखी होती है कि मेरे बच्चे कैसे कैसे भटक रहे हैं। आज वो महात्मा कश्यप जी के पास जाते हैं, जो उनके पति हैं। एक काम करिए महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे बच्चों का दुख दूर हो जाए, जिससे मेरे बच्चों की तकलीफ दूर हो जाए। मेरे महात्मा कश्यप जी ने समझाया, देवी अरे संसार नश्वर है, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ, को देहो भौतिको चात्मा, कोई आचात्मा प्रकृति परः, कोई किसी का नहीं है। देवी आप सिर्फ भगवान का स्मरण करिए। लेकिन माता अदिति ने कहा, अगर आप माँ होते तो शायद ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि माँ का हृदय ऐसा होता है कि चाहे बच्चा उसको गाली दे, चाहे बच्चा उसको तकलीफ दे, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि मेरे बच्चे का कल्याण हो। हर क्षण अपने बच्चे के कल्याण की कामना करती है, क्योंकि माँ की ममता ही अलौकिक है। हम लोग माँ भगवती देवी जी की पूजा करते हैं और उसमें क्षमा प्रार्थना करते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। संसार में कुपुत्र संभव है, लेकिन कुमाता नहीं हुई जो अपने बच्चे को कष्ट देना चाहे। संसार में कोई ऐसी माँ नहीं है। और हाँ, आज जैसी माँ अदिति ने निवेदन किया तो कश्यप जी ने बताया, देवी अगर तुम इतना पूछ रहे हो तो एक ही व्रत है, और उस व्रत का नाम है पयोव्रत। ध्यान दीजिएगा, जिन माताओं को, बहन बेटियों को संतान होने में तकलीफ हो रही हो, यानी जिनको गर्भ नहीं आ रहा हो, संतान नहीं हो रही हो, ऐसी परिस्थिति में ये पयोव्रत सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और जो भी देवियां इस पयोव्रत को करेंगी, निश्चित रूप से उनके जीवन में संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। ऐसा भागवत में लिखा है।
सारी विधि को बताया। विधि क्या है? जैसे कि अभी फाल्गुन महीना चला गया, तो इस फाल्गुन महीने में प्रतिपदा से लेकर के और मानो द्वादशी तक जो व्रत किया जाता है वो सिर्फ गाय के, देसी गाय के, जर्सी नहीं, देसी गाय के दूध को पी करके जो व्रत किया जाता है और दूध के सिवा किसी चीज को ग्रहण नहीं किया जाता 12 दिन तक, और भगवान नारायण का स्तवन किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है। और अगर वो देवी बछड़ी वाली गाय का दूध पीती हैं तो निश्चित रूप से भागवत के अनुसार पुत्र रूपी रत्न की भी प्राप्ति होती है। गुरु जय श्री राम। ये पयो व्रत बड़ा श्रेष्ठ व्रत है, और जैसे इस व्रत को बताया, माता अदिति ने इस व्रत को किया, भगवान का स्तवन किया, और मानो धीरे धीरे मेरे गोपाल माता अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री राधे। और जैसी 10वां महीना आया कि श्रोणायाम श्रवणे द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्या चतुस्तचम दक्षिणा। सभी जब तारा ग्रह नक्षत्र अनुकूल आते हैं तो मानो भाद्रपद महीने में द्वादशी तिथि को ठीक अभिजित मुहूर्त 12 बजे मेरे गोपाल जो है वामन स्वरूप से आज माता अदिति के यहाँ पर जन्म लेते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही अदिति के गर्भ से जन्म लिया, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, जय हो, और डबली जैसा पेट है। वामन अंगुल के हैं भगवान, कितने वामन अंगुल, इसलिए वामन नाम पड़ा। और जैसी वामन अंगुल का शरीर प्राप्त किया भगवान ने, वामन अंगुल का शरीर प्राप्त करने के बाद आज देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। बृहस्पति महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाए, और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद बृहस्पति जी ने कहा कि जब ब्राह्मण कोई पूजा कराता है, ब्राह्मण को यज्ञ करवाता है, तो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, उसको भी देनी पड़ती, तभी उसका यज्ञ पूर्ण होगा। आज तो बोल पड़े हाथ जोड़ करके, भले ही आप श्रद्धा से मांगे, लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं आपसे एक बार आपसे जरूर पूछूं कि आपको क्या चाहिए महाराज। मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं जरूर दूंगा। भगवान ने जब ये बात कही कि मैं, मेरा दायित्व है पूछना कि आप सामर्थ्य के अनुसार मुझे बताइए मुझे क्या देना है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो भी बोलेंगे वो भी दूंगा। भगवान के लिए तो कुछ अधे है नहीं। लेकिन मेरे बृहस्पति जी बोलते नहीं नहीं, जो आपकी इच्छा दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप मांगिए। बोले जिस लिए आपका अवतार हुआ है मुझे वही चाहिए भिक्षा में। क्या चाहिए? बोले आप राजा बलि के पास जाओ और त्रैलोक्य को मांग कर लाओ। भगवान से जब ऐसा कहा, मेरे गोपाल बोले जरूर जाऊंगा। आकाश ने छाता दिया, पृथ्वी ने खड़ाम दिया, आसन दिया, और मानो सीधे आज चल देते हैं कहाँ? राजा बलि की यज्ञ की तरफ। और जैसे मेरे वामन भगवान जा रहे हैं, बड़ा सुंदर वेश है। वामन वेश बनाई के चलो है आज, छलिया छली में को। दूसरे का वैसा वामन में शिव वामन वेश बनाई के चलो है आज, छलिया छली में को। वामन वेश बनाई के चलो है आज, छलिया छली को। छलिया छली में को, छलिया छली में को, छलिया
बनाए के चलो रे अब चलिया चलिया बामन वेश बनाए के चलो रे अब चलिया चलने को। जय हो। बड़ा सुंदर वेश बनाया है, बामन मंडल का वेश है, दर्शन करिए सुंदर दिव्य आंखों से। हरि बोल। अरे हाँ, बामने अंगुल भेष बनायो, बामन अंगुल भेष बनायो, आयो बलि की आँख में आयो, आयो बलि की यज्ञ। भिक्षा देहि पुकारो वहाँ पे अज चलिया चली मेरे को, भिक्षा देहि पुकारो वहाँ पे अज चलिया चलने को, चलिया चली मेरे को, चलिया चली मेरे को। चलिया चलने को, चलिया चलने को। बामन वेश बनाए के चलो रे अब चलिया चलिए को, बामन वेश बनाए के चलो रे अब चलिया चलने को। जय हो। हरि बोल। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय हो। एक बार प्रेम से ताली बजाई जोर से। अरे हाँ, क्या कहे? हाथ कमंडल कमर करी धरी, मंडल कमर करी धानी, हाथ कमंडल कमर करी धरी, हाथ कमंडल कमर करी धानी। आसन हो आसन बगल दबाई के चलो रे अब चलिया चलिए को, आसन बगली दबाई के चले, चलिया चलने को। बामन वेश बनाए के चलो रे अब चलिया चलिए को, बामन वेश बनाए के चलो रे अब चलिया चलने को। चलिया चली रे को, चलिया चली रे को, चलिया चलने को, चलिया चलने को। बामन वेश बनाए के चलो रे अब चलिया चली रे को, बामन वेश बनाए के चलो रे अब चलिया चलने को। बामन वेश बनाए के चलो रे अब चलिया चलने को। बामन वेश बनाए के चलो रे अब चलिया चलने को। बामन वेश बनाए के चलो रे अब चलिया। चली रे। बड़ा सुंदर वेश है। और माना जैसे भगवान पहुंचे राजा बलि के यज्ञ के पास, और जैसे बलि के यज्ञ के पास पहुंचे, बलि महाराज ने दूर से देखा, ऐसा लगा, बोलने लगे, लगता है करोड़ों सूर्य भगवान एक साथ मिलके आ रहे हैं।
इतना सुंदर दिव्य प्रकाश है। गुरुजी ने कहा अगर सूर्य नहीं होंगे तो चंद्रमा जरूर है। बोले जय श्री राम। दौड़ पड़ी, बोली महाराज से रहा नहीं गया, दौड़ पड़ी। हाँ, और जैसे दौड़ के गए प्रणाम किया। जिसको प्रणाम करने का मन करे समझ लेना चाहिए उसमें कोई ना कोई शक्ति जरूर है। बोले जय श्री राम। हाँ, स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करिवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? बोले हम हिमालय से आए हैं। बोले बहुत बड़ी कृपा किया। बोले काम करो ना, आइए पधारिए। और हम चाहते हैं जैसे हमारा संकल्प ही कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाता, आप हमसे कुछ मांग लीजिए और जो भी मांगेंगे सो देंगे। ये कह दिया, जो आप मांगेंगे सो देंगे। बोले आपका नाम क्या है? बोले बलि। आप वैरोचन के पुत्र हैं? बोले हाँ। और वैरोचन यानी प्रहलाद जी के पुत्र थे? बोले हाँ। तो बोले आप दानियों के वंश में जन्म लिए हैं इसलिए इतना ज्यादा दान करने की बात करते हैं। लेकिन आपकी जैसा आपका स्वभाव है दान करना, तो मेरा स्वभाव है किसी से कुछ नहीं लेना। बोले जैसे बोले महाराज उदास हो गए। नहीं महाराज, आप अगर नहीं लेंगे तो मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आपको लेना पड़ेगा, कुछ तो ले लीजिए, कुछ भी। बोले क्या देंगे आप बताओ? बोलने लगे दान कांचनम गुणवद्धाम नष्टम तथा न पे अमुतवा विप्र कन्या। आप कहेंगे तो हजारों लाखों गायें आपको मैं, जिनके सींग सोने से मढ़े होंगे और जिनके जो पैर हैं चांदी से मढ़े होंगे, ऐसी हजारों लाखों गायें दान कर दूंगा। और हाँ, इतना ही नहीं, आप कहेंगे तो किसी ब्राह्मण कन्या के साथ आपका विवाह भी करा दूंगा। बोले जैसे अब भैया विवाह का नाम सुन के तो अच्छे अच्छे लोगों के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। बोले जैसे भगवान भी प्रसन्न हो गए, विवाह करा दो। बोले एक विवाह तो हमारा हो गया, लक्ष्मी जी बैठी वैकुंठ धाम में, दोबारा विवाह करा। मन में कहें बोले भैया विवाह करा दोगे? बोले हाँ पक्का। बोले विवाह करा दोगे तो भोजन की व्यवस्था? बोले पूरा भंडार खोल देंगे, जितना चाहिए वहां से उतना ले लेंगे। बोले वो तो ठीक है, बाल गोपाल होंगे? बोले हाँ। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था? बोले हिरण्यकश्यप महाविद्यालय है उसी में पढ़ा देंगे। बोले जय श्री राम। बोले ये बताओ, कोई बाल गोपाल अगर बीमार पड़ गया और बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई तो रोएगा कौन? बोले जय श्री राम। बोले आपको ही रोना पड़ेगा, आपका बेटा गया। तो बोले इस चक्कर में हम क्यों पड़े कि रोना पड़े? बात ये चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो ले लीजिए। बोले तुम्हारी बड़ी इच्छा है तो एक काम करो कि हमको जो है हमारे पैरों में 3 पैर पृथ्वी दान कर दो। बोले जैसे बोले हम समझ गए आप वामन के बामन ही है, ब्राह्मण की बुद्धि बोले बाद में आती। बोले जैसे आप भी वैसे ही हैं। हाँ, आपको बाद में बुद्धि आएगी। 3 पैर से महाराज आप खड़े नहीं हो पाएंगे। भगवान मन में बोलते बोले पहले उसको तो पूरा कर देना। हाँ, बोले ले लो जहाँ शिक्षा हो आपकी। बोले ऐसे थोड़ी लेंगे। बोले क्यों? बोले संकल्प करेंगे पक्का। संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। बोले जय श्री राम। हाँ, पक्का रजिस्ट्रेशन। अगर आपने संकल्प कर दिया तो देना ही पड़ेगा। आप गया जाओ, बिहार में गए, आप प्रयागराज जाओ, प्रयागराज में जो पंडा है तो लोग बाग जब स्नान करते हैं ना तो पंडा लोग कहते हैं पहले संकल्प करो। बोलो जय श्री राम। संकल्प क्यों करो? अगर कोई बोलता नहीं महाराज मेरे पास तो यहाँ तो कुछ है नहीं, एक काम करो मेरे पास नहीं है, तो बोले काम करो तुम संकल्प कर दो हम घर से ले आएंगे। बोलो जय श्री राम। आपने संकल्प किया तो घर पहुंच जाए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। यानी कभी कभी हम देखते हैं किसी का नाम इतना अच्छा होता है लेकिन गुण उसके अनुसार नहीं होते। उनका नाम दानचंद था लेकिन जिंदगी में 1 पैसा क्या 1 कौड़ी भी दान नहीं किया था। बोलो जैसे
लेकिन नाम दान कर लेता है। कोई अगर नाम सुनने तो ऐसा लगता है ये तो भैया राजा हरिश्चंद्र से भी बड़ा दानी होगा। बोलो जय श्री राधे। हाँ? और इलाहाबाद जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज से मात्र 12 किलोमीटर दूर रहता था। सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना, भक्तमाल में आई है। और कहते हैं प्रयागराज से 12 किलोमीटर दूर था और वो बचपन में कभी एक बार गया था अपने पिताजी के साथ गंगा स्नान करने, तो देखा था कि पिताजी से बहुत सा धन जो है ब्राह्मण पंडों ने दान कर लिया था। तो मानो बहुत सा क्या जो भी दान किया हो, लेकिन उसका स्वभाव बचपन से ही कंजूसी का था। उसने संकल्प लिया मैं गंगा स्नान करने कभी नहीं आऊंगा। बोले जय श्री राधे। यहाँ तो पैसा देना पड़ता है। अब भैया नहीं गए, और जब नहीं गया वृद्धावस्था आने को हो गई, पत्नी स्नान करके आ गई, लेकिन पत्नी बोलती है कम से कम एक बार तो गंगा स्नान करके आओ, इतने नजदीक रहते हो। दुनिया के लोग आते हैं, बोले बहुत मांगते हैं, बोले बहुत मत देना ना, कह देना मेरे पास इतना है। बोले मैं उतना भी नहीं देना चाहता। बोलो जैसे मैं कुछ भी नहीं देना चाहता, फिर मैं स्नान करना चाहता। ऐसी व्यवस्था हो तो बोले कैसी भी करके स्नान करके तो आ जाओ एक बार जिंदगी में, हैं इतने नजदीक रह रहे हो। बोले ठीक है तुम बोलते हो तो जाता हूँ। और वो आज जो है जब गंगा स्नान करने गया तो सोचता है यहाँ जहाँ पंडा लोग रहते हैं यहाँ स्नान नहीं करूंगा। बोले कहाँ जाऊंगा? बोले जहाँ मुर्दा घाट है वहां जाऊंगा, वहां कोई नहीं मिलेगा। बोले जैसे मुर्दा घाट पे पहुंच गया। और जब मुर्दा घाट पे पहुंच गया तो भगवान तो बड़े कृपालु होते हैं। भगवान ने सोचा इसका मुझे कल्याण जरूर करना है। मेरे गोपाल भी बड़े नटखट हैं। और परमात्मा ने क्या किया कि परमात्मा पंडा का रूप बनाए और मुर्दा घाट पे पहुंच गए। और जैसे मुर्दा घाट पे पहुंचे, वो जैसी गंगा जी में खड़े होकर डुबकी लगाना चाहा, उतने में ही जोर से आवाज लगाई पंडा जी ने जो भगवान आए, बोले जय हो जजमान की। और जैसे इतना बोला उसने तो देखा, बोले कौन? मुर्दा घाट भी नहीं छोड़े। बोले पहले संकल्प करो और फिर नहाना, नहीं फल नहीं मिलेगा। बोले कहाँ का नियम है? बोले हमारा संकल्प करना पड़ेगा। बोले तो मुर्दा घाट में भी रहते हो? बोले हाँ, और मेरी ड्यूटी 1 महीने में आती है यहाँ पर। और जब आती है ना तो जो भी व्यक्ति आता है उससे इतना लेता हूँ कि महीने भर का पूरा हो जाए राशन। बोले जय श्री राधे। बोले मैं तो इतना देने वाला नहीं हूँ, और हाँ, और आज मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं है। आज पंडा जी बोले एक काम करो, तुम संकल्प कर दो, हम घर से ले जाएंगे। बोले घर से ले जाओगे? बोले हाँ, और नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा तुम्हें दान। अब पंडा जी जब पड़ गए अपने पे तो मानो बोले ठीक है मैं दान करता हूँ, लेकिन जो मेरी इच्छा होगी वही करूंगा। बोले जो तेरी इच्छा हो उतना ही दान कर दो, कर तो सही। और जैसे संकल्प लिया तो बोले मैं 1 कौड़ी दान कर रहा हूँ। बोले जैसे 1 कौड़ी का दान किया और नहाया, नहा धो के जैसे बाहर आए, बोले 1 कौड़ी बोले थे ना। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं, देख लो जी पैदल आया हूँ, पैदल ही जाऊंगा। बोले जैसे बस से भी नहीं है, ऑटो से भी नहीं है। हाँ हाँ, बोले ठीक है हम आपके घर चले लेंगे। बोले ठीक है आ जाना। अब इसके बाद जैसे ही वो आज घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद जैसे ही अंदर घुसा ही था कि भगवान को पहुंचने में तो समय थोड़ी लगता है, तुरंत पहुंच गया, पंडा का रूप बनाए। और जैसे घर के अंदर वो गया ही था, इतने में ही बाहर से आवाज लगाई जय हो जजमान की। और जैसे आवाज लगाई बोले आ गया है, अभी मैं पहुंचा तुरंत आ गया। इनको भी धैर्य नहीं है। पत्नी ने कहा ये बताओ कुछ देने को बोल के आए थे पंडा जी को? बोले अरे हाँ, वो पीछे पड़ गया था, थोड़ा बोल दिया था, जाओ उनसे कह दो। बोले अभी जो है वो घर में नहीं है। पत्नी ने कहा कि वो घर में नहीं है। बोले ठीक है हम बैठ जाते हैं, जब आएंगे तब जाएंगे। अब तो घबराया, बोले ये तो बड़ा अटपटा है पंडा भाई। भगवान से बोल, पत्नी से कहता है कि जाओ कह दो कि वो बहुत बीमार हैं। बोले जय श्री राधे। पत्नी ने जाके कह दिया बहुत बीमार है। बोले ठीक है बीमार है तो हम उनकी दवा करवा के जाएंगे, भाई अपने जजमान है, बिना दवा कराए नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब जब पत्नी ने कहा कि वो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोल रहे हैं, बोले उनसे कह दो वो मर गए। पत्नी ने जाके वो भी कह दिए। बोले अच्छा तो पूरे गांव को बुला लाए। बोले जय श्री राधे। पंडा जी
और साथ में कफन उफन का कपड़ा भी ले आए। बोले चलो अब अंतिम संस्कार भी करके जाए। बोले भैया अपने जजमान हैं। आप वो श्वास रोक के लेट गया, उसको लेकर के जाते हैं और जैसे ही लेकर के स्मशान पहुंचे, स्मशान पे लिटा दिया। वो आंख बंद करके श्वास रोक के पड़ा है। पंडा जी उसके कान के पास गए, सोचने लगे भगवान की देखो तो सही, एक पैसे के लिए प्राण देने पे आ गए। बोलो जय श्री राम। एक कौड़ी के लिए कान के पास भगवान बोलने लगे उससे कि एक काम करो, वो पंडा चला गया तुम उठ के बैठ जाओ। हाँ, और जैसे ही बोले आंख खोल कर देखा तो सामने पंडा जी। फिर घबरा गया, फिर आंखें बंद कर ली। बोलिए तो जाने का नाम नहीं ले रहा। भगवान ने कहा ये बदलेगा नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम उठ के बैठ जाओ और मैं भगवान हूँ, तुम्हें जो मांगना हो मुझसे मांग लो। पंडा बोला ना तू भगवान है ना कुछ है, तू वो जजमान बोलता है दानचंद, बोले ना तू भगवान है ना कुछ है, तू तो पंडा है और मुझसे कुछ लेने के लिए आया है। बोले एक काम कर, मैं भगवान हूँ, तुझे जो कुछ मांगना हो वरदान मांग ले। आज कहता है कि तू भगवान है, सच कह रहा? बोले हाँ। बोले अगर तू भगवान है तो एक काम कर, जो मैंने दक्षिणा देने के लिए कहा है तुम्हें ना, वही छोड़ दो। बोलो जय श्री राधे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने उसको दर्शन दिया और जब दर्शन दिया तो बड़ा पछताता रहा। बोलो जय श्री राधे। तो ऐसे ऐसे भी जो है होते हैं। आज भगवान ने कहा कि तू दान करने का संकल्प कर, क्योंकि संकल्प के बाद ही किसी चीज का फल मिलता है। और हाँ, जैसे संकल्प करने के लिए कहा, गुरुजी ने सोचा संकल्प के लिए जोर इतना क्यों दे रहे हैं। ध्यान से देखा तो बोले ये तो कोई वामन ब्राह्मण नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। और आज बुलाता है किसको? बलि को। बलि को गुरुदेव जी ने बुलाया और बुला करके बोले कि एक काम करो, इनसे बोल दो हमने आपको कुछ भी देने के लिए नहीं कहा। बोले ऐसे झूठ थोड़ी बोलेंगे हम। बोले जानते हो कौन है? बोले कौन है? बोले ये ना वामन है ना 53 ना 54, ये तो साक्षात नारायण है। इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु, ये साक्षात भगवान विष्णु है और ये दो ही पैर में तुम्हारा सब नाप लेंगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बोले गुरुजी तब तो मेरे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं। साधारण ब्राह्मण है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर ये नारायण है तो दुनिया याद करेगी कि मानो बलि के दरवाजे स्वयं नारायण भी भिक्षा मांगने के लिए आए थे। बोले जय श्री राधे। बड़ा आनंदित है। लेकिन गुरुजी कहते नहीं, ये सब तुम्हारा ले जाएंगे, झूठ बोल दो। बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पाप लग जाएगा। बोले बेटा कुछ ऐसी जगह है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले कौन सी जगह है? स्त्री सुनर विवाहे भृत्यर्थे प्राण संकटे। बोले माताओं से झूठ बोलो कोई पाप नहीं लगता। मेरे ऊपर नाराज मत हो जाना। बोलो जय श्री राधे। कि महाराज जी जो है हमारा घर और बर्बाद करने आ गए। भैया इसमें लिखा है माताओं से कितना भी झूठ बोलो कोई पाप नहीं लगता। बोले क्यों? बोले माताओं का हृदय जो है भगवान के हृदय से थोड़ा मिलता जुलता है। बोलो जय श्री राधे। माताएं जो है बहुत जल्दी कोई भी गोपनीय बात बता देती। बोले क्यों? बोले उनको युधिष्ठिर जी का श्राप लगा है। जब माता कुंती ने कर्ण को छिपा लिया था, नहीं बताया, कर्ण मर भी गया और बाद में जब बताया तो जानते हो युधिष्ठिर ने श्राप दिया, इतने बड़े महारथी को तूने मरने दिया लेकिन एक भी बार नहीं बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। मैं संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि कोई भी बात अपने मन में नहीं छिपा पाएगी। क्यों? कोई अगर गोपनीय बात पति बता देता है पत्नी से, और बता दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर साथ में कह दिया इसको किसी से नहीं बताना तो मानो बहुत बड़ी गलती कर दी। बोलो जय श्री राधे। क्यों? उसके मन में यही घूमता रहेगा इसको किसी से नहीं बताना, किसी से नहीं बताना। कोई सहेली आ जाएगी तो उसको सारी बात बता देगी और कह देगी किसी से मत बताना। बोलो जय श्री राधे। वो दूसरे से जाके बता देगी, बोल देगी किसी से मत बताना। पूरे गांव में बात फैल जाएगी, लेकिन सबको मना कर देगी किसी से मत बताना। बोलो जय श्री राधे। हाँ, इसलिए माताओं से बोले झूठ बोल दो कोई पाप नहीं। किसी कन्या का विवाह
अच्छे घर में हो रहा हो, वहां अगर एक आध झूठ भी बोल दिया तो कोई पाप नहीं, बोलो जय श्री राधे। दूसरी बात, प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो और उस समय हम झूठ बोल देते उसके प्राण बच जाएं तो बोले कोई दोष नहीं। और हाँ, हमारा सारा धन जा रहा हो, एक झूठ बोलने से बच जाए तो बोले उस झूठ का कोई दोष नहीं, बोलो जय श्री राधे। लेकिन बलि महाराज बोले नहीं, झूठ बोलेंगे। संकल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और जैसे संकल्प करने लगे तो मानो ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रदे, और जैसी संकल्प छोड़ा तो प्रणाम किया तो वामन भगवान मानो विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं। बोली विराट भगवान की जय। अब तो घुटने भर भी नहीं दिखाई दे रहे, एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर से ऊपर के संपूर्ण लोगों को नाप लिया और बोले बलि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। गरुड़ को आदेश दिया कि जो अपने संकल्प को पूरा नहीं करता वो बंधन का अधिकारी है, आज इसको बंधन में बांध लिया जाए, बोलो जय श्री राधे। आज बलि को बंधन में बांध लिया गया और जब बलि महाराज आज हाथ जोड़े पड़े हैं, भगवान कहते हैं बलि क्या करूं, तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। आज बलि भगवान से कहता है प्रभु मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोले कौन से प्रश्न का उत्तर? बोले ये उत्तर दे दीजिए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक, बताइए। बोले धन का मालिक धन से बहुत बड़ा होता है। तो बोले आपने धन को नापा है लेकिन धन का मालिक आपके चरणों में पड़ा है। तीसरा पैर गोपाल में इस धन के मालिक के सर पे रख दीजिए, बोलो जय श्री राधे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नहीं। अंत में राम शब्द नहीं निकलता, लेकिन यहाँ तो अब पैर ही भगवान का रखवा लिया मस्तक में। कितनी बड़ी बात है, कितनी सुंदर बात है। आज इतना भगवान इतने आनंदित हुए, आंखों से गोपाल की अश्रुधारा बहने लगे। अरे बलि आया था तुझे ठगने, तूने तो मुझे ही ठग लिया, बोलो जय श्री राधे। भगवान ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। क्या चाहिए? बोले गोपाल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। आज भगवान ने कहा मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूँ, और जैसी सुतल लोक का राज्य दिया तो मानो भगवान से कहता है प्रभु अब मैं मांगता हूँ। बोले मांगो। बोले मैं जब सुतल लोक में रहूं तो आप का चतुर्भुज स्वरूप में हर क्षण देखूं, जिस दरवाजे से निकलूं। भावा भगवान बोले तब तो हमें द्वारपाल बनना पड़ेगा, बोलो जय श्री राधे, तभी तो तुम्हें दर्शन होंगे। और मानो भगवान भक्ति के वश में द्वारपाल बन जाते हैं। वो तो बाद में माता लक्ष्मी ने, कहते हैं ना, लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी बलि को, और जब राखी बांधी तो बलि ने कहा कि बहन तो कुछ मांग लो, क्योंकि अब तो मेरी बहन हो गई हो। तो बोले मांग रही हूँ कि मेरे जो स्वामी है उन्हीं को वापस कर दो, बोलो जैसे है। भगवान को वापस लिया राखी बांध कर। तो मानो मेरे परमात्मा बड़े दयालु हैं। ऐसे वामन रूप में परमात्मा ने राजा बलि का कल्याण किया और बलि महाराज आनंदित हैं। और हम आज मानो सभी लोग बड़ी श्रद्धा भावना के साथ भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, बोलो जय श्री राधे। आगे जो कथा है बड़ी सुंदर कथा, मेरे राम जी की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। लेकिन थोड़ा सा हम भगवान का भजन करेंगे, बोलो जय श्री राधे। बोली वृंदावन में हरि लाल की। मेरे भगवान बड़े निराले हैं, इतने सुंदर हैं कहीं गोपाल को नजर ना लग जाए, बोलो जय श्री राधे। इतने सुंदर हैं, किसी ने कहा है अरे गोपाल आपको नजर ना लग जाए। मेरे बाकी बड़े प्यारे हैं भगवान, मेरे बाकी बिहारी लाल, मेरे बाकी बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग
कन्हाई मुरली वाला। जय गोविंद जय गोपाल कन्हाई मुरली वाला। मेरे बाटे बिहारी लाल तो ही दया ना करियो श्रृंगार। मेरे तो के जाएगी हमारे मेरे तो के जाएगी। मेरे बाटे बिहारी लाल तो ही दया ना मेरे तो के जाएगी। हरि प्रेम से ताली बजाइए, हाथ उठा करके प्रेम से। हरि तेरी सूरतिया पे मन मोरा यटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। मन मोरा यटका मन मोरा यटका। मन मोरा अटका मन मोरा अटका। मन मोरा यटका मन मोरा यटका। मन मोरा अटका मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका। 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 तेरे ही में भी जा, तेरे ही में भी जा, तेरे शीशे पे मुख को बिछा। नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। नजर तो ही लग जाएगी। नजर तो लग जाएगी। तेरे मोरलिया पे मन मोरा यटका। तेरे मुरलिया पे मन मोरा अटका। तेरे मोरलिया पे मन मोरा यटका। तेरे मुरलिया पे मन मोरा अटका। मन मोरा यटका मन मोरा यटका। मन मोरा अटका मन मोरा अटका। मन मोरा यटका मन मोरा यटका। मन मोरा अटका मन मोरा अटका। तेरे मोरलिया पे मन मोरा यटका। तेरे मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे घूंघर वालों का, तेरे घूंघर वालों का और कोई हीरा। नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। नजर तो है लग जाएगी। नजर तो लग जाएगी। मेरे हाथे बिहारी मेरे हाथे बिहारी लाल तो तेरा करियो और हाँ
तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, मन मोरा अटका, मन मोरा अटका, मन मोरा अटका, मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरी गले तेरी गले है जाती माँ, तेरी गले है जाती माँ, तेरे नूपुर सब बिरस नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ये लग जाएगी, नजर तो ये लग जाएगी। मेरे माथे बिहारी मेरे माथे बिहारी लाल, कोई बिना प्रियो से जाएगी कान्हा, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा, नजर तो लगेगा। मैं बारी जाऊं इस प्यारी सूरत पे बोल जय श्री राधे। और हाँ, आज सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते हुए मानो बड़े आनंदित हुए। और जानते हैं आगे जो कथा है सूर्यवंश की कथा है, और किसकी कथा है? मिथिला के दामाद की कथा है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, दामाद की कथा। दामाद बड़े प्यारे होते हैं, और सीता बिटिया की कथा है। बोलो जय श्री राधे। बड़ी सुंदर, और इस कथा को सुनेंगे आज जितनी भावना से सुनेंगे, माता सीता और भगवान राम जी की कृपा आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा होगी। और सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से मानो कहते हैं ये नवम स्कंद प्रारंभ हुआ, और नवम स्कंद में आज कहते हैं सूर्यवंश की कथा आती है। सूर्यवंश की कथा सुनने के बाद भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में हम पहुंचेंगे। कहते हैं सूर्यवंश में अनेक राजा हुए, राजा खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए। खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत्। कहते हैं खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, और उसके बाद अज हुई, और अज के पुत्र हैं दशरथ जी महाराज। बोलो जय श्री राधे। और दशरथ जी महाराज के पहले कोई संतान नहीं हुई। बोलो जय श्री राधे। 3 रानियां हैं, पट रानी, लेकिन जब बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई, गुरु वशिष्ठ जी से संक्षिप्त कथा है राम जी की, ध्यान दीजिएगा, बहुत संक्षिप्त कथा है, केवल 2 ही अध्याय में पूरी कथा कह दी, बहुत ही कम, इसलिए संक्षिप्त कथा ही होगी। और हाँ, मानो गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया कि इस राज्य को कौन संभालेगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ होना चाहिए। और जैसी पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ श्रृंग ऋषि को बुला के करवाते हैं, मानो ईश्वर की कृपा से अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। और जैसी अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट होते हैं, वो आज राजा दशरथ को दिया, और दशरथ जी महाराज ने उस चरु को माता कौशल्या और कैकेयी को दिया। दोनों रानियों ने अपने में से थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके माता सुमित्रा को प्रदान किया। बोलो जय श्री राधे। तीनों रानियों ने जैसे उस ग्रहण किया चरु को, तो मानो तीनों रानियां गर्भवती हो जाती। बोलो जय श्री राधे। अब तो धीरे धीरे समय आ रहा है, अभी आने वाला है ना चैत्र महीना। चैत्र महीना तो लग गया है, शुक्ल पक्ष। और मानो जैसे धीरे धीरे समय आने लगा
कि नवमी तिथि मधुर मास नवमी तिथि मधुर मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता जैसी नवमी तिथि का आगमन हुआ, चैत्र महीना है मास है, और मानो अभिजित नक्षत्र ठीक दोपहर के 12 बजे कौशल्या के कक्ष में मेरे भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। और जैसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई, आज मानो माता कौशल्या ने देखा, बोले आप कौन? बोले आपका बेटा। बोले जय श्री राधे। बोले बेटा इतना बड़ा थोड़ी होता है, बेटा तो छोटा होता है, आपको छोटा बनना पड़ेगा। हाँ बोले भगवान, बोले हम तो आपको याद दिलाने के लिए इतना रूप धारण करके आए हैं। बोले हमारे जो स्वामी हैं उनकी भी इच्छा थी ना कि चाहूं तो मैं समान सुत। अरे हम छोटा सा बालक चाहते हैं। अब तो भैया कहते हैं जैसी जैसी माता बोल रही है वैसी वैसी भगवान कर रहे हैं। माता ने कहा इस रूप को त्याग दीजिए, छोटे से बन जाइए। उसी बात को बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। माता पुनि बोली सोमति बोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम। माता पुनि बोली सोमति बोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। और जैसी मैया ने कहा मेरे भगवान जो है छोटे से बालक बन गए, रूप त्याग दिया। और जैसे छोटे से बालक बने, बालक बनने के बाद जानते हैं शुद्ध जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं भगवान कपड़े पहने हुए थे, तो मानो माता ने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो कपड़े पहन के नहीं आता। हाँ कपड़े पहन के आता है क्या? कपड़े उतारिए, सारे कपड़े उतार दिए। बोले अब क्या आदेश है? बोले जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है। रोता है कि नहीं रोता? रोता है। आजकल तो डॉक्टर जबरदस्ती रुलाते हैं। बोलो जैसे रोना पड़ेगा। और जैसी माँ ने आदेश दिया, बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया, भगवान रो रहे हैं। बोले कैसे? सुनी बचन सो जाना रोदन ठाना कोई बालक सुर यह हरित जगावई हरि पद पावई न परि भव खूबा। सुनी बचन सो जाना रोदन ठाना कोई बालक सुर खूबा यह हरित जगावई हरि पद पावई न परि भव। आज भगवान रो रहे हैं। और जैसी रोए दासी को मालूम पड़ा, दासी दौड़ते हुए जा रही है। बोले जैसे राधे। आज पहुंचे दशरथ जी के पास, बोले बधाई हो। बोले काहे की? बोले कौशल्या मैया ने एक लाला को जन्म दिया। आज दशरथ जी मोतियों की माला दे दिए।
थोड़ी देर में एक दासी दौड़ के आई, बोले कैकेयी ने भी एक लाला को जन्म दिया, फिर और माला दे दिया। तीसरी दासी दौड़ते हुए आती, बोले सुमित्रा ने तो दो दो लालाओं को जन्म दिया। बोले जय श्री राधे। जहां एक के लिए तरस रहे थे वहां चार चार सुत आए। आज आनंद की मानो सीमा नहीं रही। बोले जय श्री राधे। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज जाती है। और हाँ, आज कहते सभी लोग आनंदित हैं, सभी लोग इतने प्रसन्न हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। सभी आनंदित हैं, सबके मन में भाव है कि मानो भगवान का अवतार हुआ है। जो देवता लोग हैं, आज देवता लोग भी भगवान के दर्शन करने के लिए मानो वहां पर आते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो सभी लोग आनंदित होकर के भगवान के श्री चरणों का ध्यान करेंगे और मानो उस आनंद उत्सव को मनाएंगे जिस प्रकार का आनंद उत्सव अयोध्या में मानो आज मन रहा है। बोलो जय श्री राधे। आज दशरथ की, पहले जोर से बोलना पड़ेगा एक बार। बोली रामचंद्र भगवान की जय, बोली चारों भैयों की जय। और हाँ, आज दशरथ के घर आनंद, 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 आज दशरथ के घर आनंद। कौशल्या के आनंद में, कौशल्या के आनंद में, मंगल भवन कौशल्या में, प्रगट है आनंद कंद। आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे जोर से। जय हरि बोल। और हाँ, आज हमारे माता कौशल्या की जो सहेलियां हैं वो सुंदर गीत गा रही हैं, जैसे सोहर गाते हैं, बड़े सुंदर गीत गा रही हैं। सखिया मिल सब मंगल गावत, सखिया मिल सब मंगल गावत, अपना अपना भाग्य सराहत, अपना अपना भाग्य सराहत। राम लला की दर्शन करने, राम लला की दर्शन करने, दौड़ दौड़ के भवन में आवे, दौड़ दौड़ के भवन में आवे। चारों सुत मंगल की राशि, चारों सुत मंगल की राशि, ये है ब्रह्मानंद। आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। राम लला कौशल्यानंदन, राम लला कौशल्यानंदन, कई कई सुत है भक्त और चंदन, कई कई सुत है भक्त और चंदन। लखन शत्रुघ्न कृपा करीजे, लखन शत्रुघ्न कृपा करीजे, भक्त जनों के दर्शन दीजे, भक्त जनों को दर्शन दीजे। दशरथ नंदन के दर्शन से, दशरथ नंदन के दर्शन से, कट जाए भव भक्ति। आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। ओ मंगल भवन कौशल्या में, मंगल भवन कौशल्या में, मंगल भवन कौशल्या में,
दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। बोल रामचंद्र भगवान की। आज तो भैया चारों तरफ से आनंद ही आनंद है, सभी लोग आनंदित हैं। कहते हैं इतना उत्सव मनाया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। और उस उत्सव में ही वशिष्ठ जी महाराज आ गए, बड़े बड़े संत आ गए, महात्मा आ गए। और जब बड़े बड़े संत महात्मा आ गए, आज मानो सुंदर दरबार सज जाता है। और जैसी दरबार सज गया तो मानो आज वशिष्ठ महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि लाला कैसा होगा, बोले जय श्री राम। सबके अंदर भाव है, अरे दशरथ जी का बेटा हुआ है, ये कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा। तो मानो एक भोजपुरी में एक बहुत बड़े रचनाकार और गायक हुए हैं, उनका एक बड़ा सुंदर भजन है, आप लोग बड़े भाव से सुनेंगे कि सबके अंदर जो भावना है वो कैसी है। और मानो भावना बड़ी निर्मल है, सुंदर है, मनमोहक है। तो उन्होंने जो भजन गाया है, कहते हैं सभी संत महात्मा कह रहे हैं कि लाला कैसा होगा। बोले लाला कि तो ऐसे भाग दिख रहे हैं कि मानो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा, गुणवान होगा। जैसे आजकल पहुंच जाते हैं ना, ये गायत्री ठाकुर जी की रचना है, बड़ी ही श्रेष्ठ गायक है, उनके भाव बड़े निर्मल हैं। जैसे किसी के यहाँ बच्चा हो जाता है तो लोग बाग वहाँ पर उसके निमित्त कुछ भजन गाते हैं, वैसे ही भगवान के नाम से भजन है। बोले जैसे गाते हैं, भगवान का जन्म हुआ है, भगवान की कितनी सुंदर बोले मनोहर छवि है। उस मनोहर छवि अरे ऐसन मनोहर कैसे भगवान, ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी ने कहा ये बताओ ये क्या होंगे। तो वहां पर एक व्यक्ति खड़े हो गए, बड़े उतावले होकर, बोले बड़े दिन में हुआ है। तो मानो बोल पड़ी, अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम हुई है। तो दूसरा खड़ा हुआ, बोले नहीं जीएम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा खड़ा हुआ, नहीं अरे नाना ई तो डीएम हुई है हो। तो तीसरा खड़ा हुआ, नहीं इतने में काम नहीं चलेगा। बोले क्या होगा, ए ललना ए ललना ए ललना मुकेश तुम्हारा ए तो सीएम हुई ऊपर सीएम हुई तो लगता है जीएम बीएम नहीं, ये तो पूरी तरह से पीएम बनेंगे दोनों जैसे है। तो एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता इस देश में रहेंगे, ये तो इस देश से बाहर जाएंगे। बोले कहाँ जाएंगे, कि हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के। तो दूसरा बोला नहीं इतने में काम नहीं चलेगा, मेयर लंदन सिटी के हो। तो तीसरा बोलता नहीं कि ललना 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 हो गवर्नमेंट
ये बताओ आप लोग क्या गा रहे हो? बोले क्या गा रहे हो? बोले ये जो पीएम डीएम जीएम सीएम ये सब है ना, ये त्रेता युग में थोड़ी होते थे। बोलो जय श्री राधे। होते थे क्या? उस समय तो राजा होते थे, महाराजा होते थे। तो बोले ये क्या होंगे? बोले हमको तो ऐसा लगता है कि बबुआ हमारे महाराज हुई हैं, और महाराज भर से नहीं राजाधिराज हुई हैं। हो ललना 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 खातो मेरा दुख राज हुई है, राज हुई है। दशरथ जी ने बोले नहीं नहीं, राजाधिराज तो होना जरूरी नहीं है उतना ज्यादा जितना कि ये सर्वगुण संपन्न हो। बोलो जय श्री राधे। तो एक व्यक्ति खड़े हो गए, बोले रघुकुल के बच्चे हैं, और जब रघुकुल के बच्चे हैं ना, वशिष्ठ महाराज जी जब इनको ज्ञान देंगे तो वशिष्ठ जी महाराज जैसे ज्ञानी होंगे। बोलो जय श्री राधे। महान ज्ञानी होंगे। अरे मुनि बाबा ऐसन ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन तानी हुई हैं। हो मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई हैं, राजा जी ऐसन तानी हुई हैं। हो ललना 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 इतने सुंदर होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे। बोलो जय श्री राधे। आज तो जितने लोग हैं मानो बड़ा सुंदर उत्सव मना रहे हैं, और उस उत्सव में पूरे ब्रह्मांड के सभी लोग आनंदित हैं। केवल एक व्यक्ति दुखी है। बोले कौन? बोले चंद्रमा जी। चंद्रमा जी क्यों दुखी है? चंद्रमा जी बोले इसलिए दुखी है कि तो भगवान राम 12 बजे ठीक दोपहर में जन्म लिए, और जब जन्म लिए तो मानो सूर्य भगवान रास्ता ही नहीं दे रहे। क्यों? सूर्य कहते मास दिवस भा दिवस पुनी मरण न जाने कोई। सूर्य भगवान नहीं हट रहे। जब तक सूर्य भगवान नहीं हटेंगे तब तक चंद्रमा जी को दर्शन कैसे होगा? चंद्रमा जी रो रहे, बड़े बड़े आंसू बह रहे। बोले जय श्री राधे। भगवान पहुंचे, बोले क्यों रो रहे हो? बोले देखो ना, ये सूर्य, एक तो आपने सूर्य वंश में जन्म लिया, वो भी ठीक 12 बजे जन्म लिया, लेकिन आज ये रास्ता ही नहीं दे रहे कि हमको दर्शन मिल जाए। भगवान बोले ठीक है, आप चिंता मत करो, अगला जन्म जब मैं लूंगा ना द्वापर में, तो जानते हो रात्रि के ठीक 12 बजे लूंगा, चंद्रवंश में लूंगा। अब प्रसन्न हो जाओ। अभी भी प्रसन्न नहीं हुई तो मानो भगवान ने वरदान दे दिया कि मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। रामचंद्र भगवान की, यानी मेरे नाम के साथ चंद्र भी जरूर जुड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। आज तो बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है, सभी आनंदित हैं अयोध्यावासी, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त कथा है रामायण की। ध्यान दीजिएगा, रामचरित बहुत संक्षिप्त है भागवत में। और मानो बाबा वशिष्ठ जी महाराज को जो गुरुवर हैं उनको बाद में बुलाया जाता है शुभ मुहूर्त में, और चारों बच्चों का नामकरण संस्कार होता है। बोलो जय श्री राधे। और जैसे चारों बच्चों का नामकरण संस्कार होता है तो हम सभी लोग भी चौपाइयों के माध्यम से भगवान के नामकरण संस्कार को करेंगे सुंदर भाव से। आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज बैठ जाते हैं और राम की ओर देखा, आनंदित हो गए। अरे दशरथ जी, ये जो तुम्हारे बड़े बेटा हैं ना, जानते हैं उनका नाम क्या होगा? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि,
जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुखासी, करते लोक सुखासी, सो सुख धाम राम यश नाम, सो सुख राम राम यश नाम, अखिल लोक दा अखिल विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, देश भरण को जय कर जोई, ईश भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत यश होई, आकर नाम भरत रस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण राम राम प्रिय सकल जगत उर्वशी सुते लक्ष्मण जो आनंद सिंधु सुख राशि है, समुद्र है, ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से, समुद्र है, समुद्र में एक पतली सी लकड़ी जिसको हम सीख भी बोलते हैं, अगर उसको डुबोया जाए और डुबोने के बाद बाहर निकाला जाए और उस लकड़ी में जो जल की बूंद लगी रहे, उतनी बूंद मात्र से जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी कृपा से तृप्त कर दे, उन्हीं का नाम राम है। रमन्ति योगिनो यस्मिन ते रामाः, जो योगियों के मन में हृदय में रमण करता हो उसी का नाम राम है। बोलो जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, क्या बोलना है? जय जय। ऐसे बोलते हैं, आलसी हो गए, नींद आ रही, जोर से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और हाँ, आज मानो जो संसार को एक बूंद जल कृपा के एक बूंद से जो तृप्त कर दें, उन्हीं का नाम राम है। और दूसरे जो बेटे हैं आपके कैकेयी पुत्र, जिनका नाम है भरत, जो दुनिया को राम की भक्ति से भर दे, भरनाथ भरतो नाम, राम की भक्ति से जो दुनिया को भर दे उसी का नाम भरत है। बोलो जय श्री राम। एक बात का ध्यान दीजिएगा, भरत की महिमा इतनी सुंदर है जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हजारों शेष, स्वयं शारदा माता, सरस्वती माता भी भरत का चरित्र नहीं गा सकती। जग जप राम राम जप जय, संसार राम राम जपती है और राम भरत भरत जपते हैं। बोलो जय श्री राम। लेकिन बड़ी ही संक्षिप्त कथा है। और हाँ, एक पुत्र का नाम बताया जिनका नाम शत्रुघ्न होगा, सुमित्रा जी के सबसे छोटे बेटे, जिनका स्मरण करने से सारी शत्रुओं का नाश हो जाता है। बोलो जय श्री राम। और एक का नाम होगा लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है राम जी की सेवा करना, जिसका मेन लक्ष्य है, उसी का नाम लक्ष्मण होगा। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर चारों ने शिक्षाएं प्राप्त की, अल्पकाल विद्या से पाई। और विद्या प्राप्त करने के बाद जैसे थोड़े से बड़े हुए, एक गुरु जी महाराज हैं जिनका नाम है विश्वामित्र जी, जो यज्ञ करते हैं लेकिन जिनके यज्ञों में विघ्न डाल देता है कौन? ये सुबाहु आदि नाम के राक्षस जो हैं। आज दशरथ जी के पास आए राम लक्ष्मण की याचना करने, मुझे राम लक्ष्मण दे दो।
अपने अब की रक्षा के लिए एक बार तो मना कर दिया, लेकिन बाद में जैसी